नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बड़ी खबर में। आज तारीख है 14 दिसंबर 2025, दिन रविवार। लेकर आए हैं हम मध्य प्रदेश से जुड़ी वो सबसे बड़ी सुर्खियां जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। मध्य प्रदेश की बड़ी खबर। सीएम मोहन आज भोपाल में सम्राट विक्रमादित्य प्रवेश द्वार का भूमि पूजन करेंगे। ये द्वार भोपाल की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान को दर्शाएगा। प्रवेश द्वार शहर के प्रमुख मार्गों पर बनाए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान पीएम ई बस सेवा योजना के तहत ई बस डिपो का भी भूमि पूजन होगा। इससे पर्यावरण अनुकूल परिवहन को बढ़ावा मिलेगा। संसद हमले की आज 24वीं बरसी है। इस मौके पर संसद परिसर में शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी और सोनिया गांधी मौजूद रहे। 13 दिसंबर 2001 को संसद पर आतंकी हमला हुआ था। इस हमले में 9 लोगों ने देश के लिए जान दी थी। नौकरी करते हुए खुद को बेरोजगार बताने वाली पत्नी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फटकार लगाई। महिला तलाक के बाद पति से गुजारा भत्ता मांग रही थी। कोर्ट में सामने आया कि महिला 36,000 रुपए महीना कमा रही है। हाईकोर्ट ने कहा कि सक्षम महिला को भत्ते का अधिकार नहीं है। आय छिपाने वालों को कोर्ट की सहानुभूति नहीं मिल सकती। देश भर में आज साल की आखिरी लोक अदालत लग रही है। लोक अदालत में छोटे ट्रैफिक चालान और जुर्माने निपटाए जाएंगे। हेलमेट, रेड लाइट और पीयूसी जैसे मामलों में राहत मिलेगी। लाखों गाड़ी मालिकों को जुर्माने में छूट का मौका मिलेगा। गंभीर मामलों में ये छूट लागू नहीं होगी। भोपाल में आज नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन विद्युत विभाग और नगर निगम द्वारा किया जा रहा है। प्रधान जिला न्यायाधीश मनोज कुमार श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में लोक अदालत लगेगी। भोपाल के न्यायालयों में कुल 1,58,651 मामले लंबित हैं। लोक अदालत में बिजली और नगर निगम से जुड़े मामलों में छूट मिलेगी। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण गंभीर स्तर पर पहुंच गया है। AQI 401 से 450 के बीच दर्ज किया गया है। स्थिति को देखते हुए GRAP 3 की पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। ये प्रतिबंध GRAP 1 और GRAP 2 के अलावा होंगे। ठंड के साथ जहरीली हवा लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है। बेबी पाउडर से कैंसर के खतरे को लेकर जॉनसन एंड जॉनसन को बड़ा झटका लगा है। कैलिफोर्निया की जूरी ने कंपनी को $40 मिलियन मुआवजा देने का आदेश दिया। 2 महिलाओं ने दावा किया कि पाउडर से उन्हें ओवरी कैंसर हुआ। पीड़ितों ने दशकों तक पाउडर इस्तेमाल करने की बात कही। कंपनी के खिलाफ हजारों मामले अभी भी अदालत में चल रहे हैं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की सुरक्षा बढ़ाई गई है। गृह मंत्रालय को मिले इनपुट के बाद ये फैसला लिया गया। दिल्ली और भोपाल स्थित आवास पर अतिरिक्त पुलिस तैनात की गई। B8 बंगले के बाहर बैरिकेडिंग और निगरानी बढ़ाई गई। MP DGP और दिल्ली पुलिस को सुरक्षा समीक्षा के निर्देश दिए गए। RSS प्रमुख मोहन भागवत ने देश की एकता पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि छोटे स्वार्थों को राष्ट्र से ऊपर नहीं रखना चाहिए। भागवत बोले, देश के लिए जितना चल सकते हैं उतना चलना चाहिए। भारत में देश तोड़ने वाली भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। संविधान भी देश की एकता और अखंडता को सर्वोच्च मानता है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर की एक महिला पत्रकार के साथ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। तस्वीरों में महिला का नाम रुनझुन शर्मा बताया जा रहा है। रुनझुन शर्मा रूस की राजधानी मॉस्को में RT इंडिया की न्यूज हेड हैं। एक फोटो में उनका शशि थरूर के कंधे पर हाथ रखा हुआ है, जिस पर चर्चा हो रही है। MP में ठंड का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। शहडोल में सबसे कम 5.1 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। राजगढ़, शाजापुर, मंदसौर और भोपाल में भी कड़ाके की ठंड है। IMD ने इंदौर, सीहोर, राजगढ़ और शाजापुर में शीतल लहर का अलर्ट जारी किया है। भारत में वजन घटाने वाली दवा ओजेम्पिक लॉन्च हो गई है। 0.25 mg की साप्ताहिक डोज की कीमत 2200 रुपए रखी गई है। ये दवा शरीर में GLP-1 हार्मोन की तरह काम करती है। ओजेम्पिक भूख को नियंत्रित कर वजन घटाने में मदद करती है। डायबिटीज और मोटापे के मरीजों के लिए ये उपयोगी मानी जा रही है। केंद्र सरकार ने मनरेगा योजना का नाम बदल दिया है। अब ये योजना पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना कहलाएगी। सरकार ग्रामीण गरीबों को 125 दिन रोजगार देने का प्रस्ताव लाएगी। इसके लिए 1.51 लाख करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है। योजना का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों की रोजी रोटी सुरक्षित करना है। कोलकाता में लियोनेल मेसी के GOT टूर के दौरान हंगामा हो गया। सॉल्ट लेक स्टेडियम में बदइंतजामी से फैंस नाराज हो गए। गुस्साए लोगों ने पोस्टर फाड़े और बोतलें फेंकी। स्थिति बिगड़ने पर मेसी को सुरक्षा घेरे में बाहर निकाला गया। महज 10 मिनट में कार्यक्रम खत्म होने से फैंस निराश रह गए। मौत से पहले आधी रात वो बार बार क्लास में आया, टेबल पर टेबल जमाई और फंदा बनाकर झूल गया।
मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्कूल की सुरक्षा में तैनात एक प्यून ने कक्षा में फांसी लगाकर जान दे दी। आधी रात की ये घटना क्लास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सुबह जब स्कूल खुली तो हड़कंप मच गया। वृंदावन की कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय की शादी 5 दिसंबर 2025 को जयपुर में हुई। सोशल मीडिया पर उनकी पत्नी शिप्रा शर्मा की 2 शादियों की अफवाह उड़ी। हनीमून फोटोज और तलाक की बातें भी फैली। फैक्ट चेक में ये दावे झूठे साबित हुए। शिप्रा हरियाणा की हैं। उनके पिता पूर्व डीएसपी रहे हैं। शादी अरेंज्ड कम लव थी। वायरल वीडियो एडिटेड हैं। कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला। अफवाहें ट्रोलिंग का हिस्सा हैं। मोहन सरकार ने 2 वर्ष पूरे करते हुए अगले 3 वर्षों के लिए विकास रोड मैप जारी किया है। राज्य सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती नए रोजगार अवसरों का सृजन है। सरकार ने आगामी 3 वर्षों में 20 लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य तय किया है। सरकार का दावा है कि पिछले 2 वर्षों में 6 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। 30,000 नए उद्यमियों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित करने की योजना है। भोपाल में सम्राट विक्रमादित्य के नाम पर प्रवेश द्वार के निर्माण का भूमि पूजन हुआ। सीएम मोहन यादव ने कहा कि भोपाल प्रदेश की गौरवशाली राजधानी है। शहर की ऐतिहासिक पहचान को उजागर करने के लिए कई द्वार बनाए जाएंगे। राजा भोज के नाम पर भी पहले एक द्वार बनाया जा चुका है। दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेसी 3 दिन के भारत दौरे पर हैं। मेसी शाम 5:30 पर हैदराबाद पहुंचे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी उनसे मिलने ताज फलकनुमा पैलेस पहुंचे। शाम 7 बजे मेसी राजीव गांधी उप्पल स्टेडियम में 7A साइड फुटबॉल मैच खेलेंगे। मैच के बाद स्टेडियम में म्यूजिक कॉन्सर्ट का आयोजन होगा। ग्वालियर में सर्दी से बचने खटिया के नीचे रखी थी अंगीठी। रजाई में आग लगने से जिंदा जली 90 वर्षीय वृद्धा। ग्वालियर हजीरा क्षेत्र में शुक्रवार को एक अप्रिय घटना हो गई, जहां एक बुजुर्ग महिला की जिंदा जलने से मौत हो गई। महिला के परिजनों ने ठंड से बचने के वृद्धा के खाट के पास अंगीठी रखा था, जिससे चिंगारी निकलकर रजाई में आग लग गई और ये घटना हो गई। एमपी हाई कोर्ट ने कहा, महिला भले ही शादीशुदा हो, वो अपनी मर्जी के हिसाब से किसी के साथ रहने के लिए स्वतंत्र है। इंदौर न्यूज। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर पीठ ने कहा कि महिला वयस्क है, भले ही शादीशुदा है, लेकिन वो अपनी मर्जी के हिसाब से किसी के साथ रह सकती है। दरअसल एक याचिका की सुनवाई के दौरान महिला को शुक्रवार को हाई कोर्ट में पुलिस सुरक्षा के बीच लाया गया। जबलपुर में अपराधियों के हौसले बुलंद। मेडिकल कॉलेज में मरीज के स्वजन से मारपीट और लूट, 2 गिरफ्तार। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज अस्पताल में अपराधी तत्वों के खुलेआम घूमने का मामला सामने आया है। गुरुवार रात मेडिकल परिसर में मौजूद 2 अपराधी तत्वों ने मरीज के स्वजन के साथ मारपीट कर उसकी सोने की चेन लूट ली। वारदात के बाद भाग रहे दोनों आरोपियों को सुरक्षा गार्डों ने घेराबंदी कर पकड़ लिया। शांति बिल क्या है? निजी कंपनियों के लिए परमाणु ऊर्जा का द्वार खुला। मोदी कैबिनेट ने शांति बिल को मंजूरी दी, जिससे प्राइवेट कंपनियां परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में प्रवेश करेंगी। 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य है। बिल निजी निवेश सुरक्षित करेगा और 49% एफडीआई की अनुमति देगा। सिविल लायबिलिटी कानून में बदलाव, बीमा सीमा 1500 करोड़ रुपए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में भी इसका संकेत दिया था। NPCIL अभी तक सभी रिएक्टरों का संचालन करता था। धुरंधर ने तोड़ दिया पुष्पा 2 का रिकॉर्ड। फिल्म धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है। दूसरे शुक्रवार को ही इसने 34.70 करोड़ रुपए की कमाई करके सनसनी मचा दी। इस क्रम में इसने हिंदी फिल्म पुष्पा 2 27.50 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इसके साथ ही बादशाह 24.30 करोड़ रुपए, एनिमल 23.53 करोड़ रुपए, गदर 2 20.50 करोड़ रुपए और हिंदी फिल्म बाहुबली 2 19.75 करोड़ रुपए को भी पीछे छोड़ दिया। धुरंधर ने अब तक 300 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की है। 2 साल में सिर्फ नाकामी, कर्ज और खोखले दावे। मोहन सरकार के 2 साल पूरे होने पर कांग्रेस ने हमला बोला है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि 2 साल बर्बाद हो गए हैं, क्योंकि सरकार लोगों से जुड़े मुद्दों को सुलझाने में पूरी तरह नाकाम रही है। सीएम यादव विकास की बात करते हैं, लेकिन सच्चाई बिल्कुल उलट है। राज्य पर अब 4.75 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। सीएम को बताना चाहिए कि 2 साल में उन्होंने राज्य को आर्थिक रूप से कैसे कमजोर किया है।